येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। व्याकरणम वेद के जो 6 अंग बताए हैं उसमें प्रधान अंग व्याकरण ही माना गया। षट्स्वांगेषु व्याकरणम प्रधानम। व्याकरण का उपकार बहुत ही अधिक है सभी शास्त्र पढ़ने वाले के ऊपर। कानादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। सभी शास्त्र को पढ़ने वाले के ऊपर उपकार करने वाला है। कानाद माने कनादेन प्रणीतम इति कानादम। कनाद महर्षि के द्वारा रचित न्याय शास्त्र और पाणिनिना विरचितम इति पाणिनीय। महर्षि पाणिनि जी के द्वारा विरचित व्याकरण सभी शास्त्र को पढ़ने वाले लोगों के लिए उपकारक है, माने उपकार करने वाला है। जैसे परोपकारी व्यक्ति उपकार करता है, इसी प्रकार ये व्याकरण भी उपकार करने वाला है, परार्थ है। हल संधि में परसवर्ण संधि हो गई थी, अब पूर्व सवर्ण संधि का विचार हम कर रहे हैं। उदाहरण आप देखेंगे, उद स्थानम उत्तंभनम। इस रूप पर आप ध्यान रखेंगे। उत्थानम का अर्थ होता है उन्नति, उत्कर्ष, और उत्तंभनम का अर्थ होता है अवरोध, निरोध, रोक लेना, किसी को निग्रहित कर लेना, इसको कहते हैं उत्तंभनम। इस स्थिति में यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, उदः स्था स्तंभो हो पूर्वस्य। उदः इति पंचम्यंत एकवचनं, स्था स्तंभोः इति षष्ठ्यंत द्विवचनं, पूर्वस्य इति षष्ठ्यंत एकवचनं। उदः पंचमी विभक्ति यहाँ पर आ चुकी है। अभी तक पहले भी पंचमी आ चुकी है। पंचमी विभक्ति किस अर्थ में होती है? पूर्व निमित्त होती है। व्याकरण में पंचमी विभक्ति पूर्व निमित्त होती है, माने पंचमी विभक्ति में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो पूर्व में होता है, ऐसा ध्यान रखें। स्था स्तंभो हो, षष्ट्यंत द्विवचन है। स्था धातु और स्तंभ, इनके पूर्व को, अब पूर्व को क्या हो, सवर्ण के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व सवर्ण, इनको पूर्व सवर्ण। उद से सा स्तंभ के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो, ऐसा इस सूत्र का अर्थ हो गया। ये विधि सूत्र है, ध्यान रखें। अब सूत्रार्थ समझने की आप चेष्टा करें। सरल अर्थ तो आप समझ गए। ये देख रहे आप, ये उद है। ये उद आपने 22 उपसर्ग में पढ़ा था। अभी परी उत, तो यहाँ पर उद तांत नहीं दांत है। तो ये उद, अब ये उद से पंचमी इसका अर्थ है, तो उद से स्था स्तंभ हो तब पूर्व सवर्ण हो। लेकिन उद से स्था स्तंभ किधर हो? पूर्व में हो, व्यवहित में हो, ऊपर हो, नीचे हो, ऐसा कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है।
तो पूर्व सवर्ण करें तो हम किसको करें? किस स्थिति में ये उदस्था स्तंभ होने पर पूर्व सवर्ण करें, ऐसी है आशंका। वैसे षष्ठी का निर्देश होने के कारण यहाँ पर परिभाषा आ जाती है आलोन्त्यस्य। अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश हो तो अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? स्थान और स्तंभ में आकार है, तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण प्राप्त हो रहा है। उद से स्था स्तंभ के स्थान पर क्या हो? पूर्व सवर्ण। लेकिन उस परिभाषा को बाद दे करके आप दूसरी परिभाषा यहाँ पर आ रही है। सूत्रार्थ समझ में आ गया? इस सूत्र में परिभाषा जोड़े बिना अर्थ स्वच्छ नहीं हो पाएगा, शुद्ध नहीं हो पाएगा। अभी तो संदेह बना हुआ है, अव्यवस्था बनी हुई है। जब अव्यवस्था बनी रहती है तब व्यवस्था देने के लिए परिभाषा आ जाती है। आगे परिभाषा आ रही है तस्मादित्युत्तरस्य तस्मादिति पंचमी अंत का यह अनुकरण है। इसके आगे पंचमी का लुक हो गया है। इति इति अव्यय पदम उत्तर से इति ध्यान रखेंगे। जिसको तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से यह परिभाषा समझ में आ चुकी है उसके लिए ये परिभाषा समझना कोई कठिन नहीं है। जैसी वह परिभाषा कार्य करती ऐसी यह भी कार्य करती है, बस थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर अलग है कुछ, हाँ? बस ढांचा तो वही है। क्या है? वो कोष्टक वैसा ही है, उसमें जो निमित्त आदि है वो थोड़े चेंज है। तस्माद ये कौन सी भक्ति है? पंचमी। माने इसके आगे पंचमी का लुक हुआ है, पंचमी अंत का अनुकरण है। तद शब्द का ये रूप बनाया तस्मात, ये पंचमी अंत जैसा है, अनुकरण है। इसके आगे गसी का लुक हो गया, ध्यान रखें। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छया जालह, इसी सूत्र से लुक हो गया। तो ये जो तस्माद पद है ये विधि सूत्र में जो पंचम्यंत पद है उसका निर्देश कर रहा है। जैसे उदस्था स्तंभों में पंचम्यंत पद कौन सा था? उदह, माने उससे। इति का अर्थ, इति जोड़ने के कारण क्या हो जाता है? शब्द परक अर्थ परक हो जाता है। शब्द परक शब्द अर्थ परक हो जाता है, और अर्थ परक शब्द लोक में इति शब्द लगाया जाए तो शब्द परक अर्थ परक शब्द परक हो जाता है। और व्याकरण में जो इति लगाया जाए तो शब्द परक अर्थ परक हो जाता है। तो ये शब्द नहीं लेना है, तस्मात ये शब्द नहीं लेना है। तस्मात शब्द का क्या लेना है? अर्थ लेना है। तस्मात माने उस पंचम्यंत से, जिस विधि सूत्र में पंचम्यंत पद आया है उस पंचम्यंत से परे। तो उदह ये पंचम्यंत है, उसको लेना है तस्मात से। मतलब केवल एक उदह नहीं लेना। परिभाषा मतलब क्या होती है? जहाँ जहाँ अव्यवस्था होती वहाँ पहुँच जाए। सभी विधि सूत्रों में जाएंगे, केवल एक विधि सूत्र में नहीं। तो पंचम्यंत पद से इति निरंतर उच्चारित होने पर उत्तरस्य, उत्तर को कार्य हो। किसको कार्य हो? उत्तर को कार्य हो, ऐसी व्यवस्था हो गई। किसको कार्य हो? उत्तर को कार्य हो, ये व्यवस्था हो गई। अब इसने थोड़ा सा निर्णय दे दिया कि पंचमी भक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य है वो अन्य वर्ण के व्यवधान सहित किसको हो? उत्तर को। अब अन्य वर्ण के व्यवधान सहित उत्तर को, उत्तर तो है स्था और स्तंभ है, तो उसको उसके कहाँ हो कार्य? आलोन्त्य से परिभाषा तो कर रही है अंत्य वर्ण के स्थान पर, और इसने निर्देश किया कि अन्य वर्ण के व्यवधान सहित किसको हो? पर को हो। लेकिन पर को भी हो तो पर के किसके स्थान पर हो ये भी निर्णय नहीं परिभाषा कर रही। तो इसलिए दूसरी एक परिभाषा यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तब सूत्रार्थ क्लियर होगा।
पहले इस वृत्ति को आप ध्यान दें। पंचमी निर्देशन क्रियमाणम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम। पंचमी निर्देश के द्वारा किए जाने वाला कार्य अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित पर को होगा, तो स्थान स्तंभ को होगा, ये निर्णय हो गया। लेकिन स्थान स्तंभ के किस स्थान पर हो कोई निर्देश नहीं किया है। आगे परिभाषा रही आदेहे परस्य, परस्य आदेह ये षष्ट्यंत एक वचन है, दोनों भी आदेह षष्ट्यंत और परस्य भी षष्ट्यंत। परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर्बोध्यम। पर को जो विहित है, पूर्व सवर्ण पर को विहित हो गया है, तो पर का जो आदि वर्ण है, स्थावर स्तंभ का आदि वर्ण क्या है बोलो? सकार। तो सकार के स्थान पर होगा। अभी पूर्व सवर्ण किसके स्थान पर होगा? पूर्व का जो सवर्ण। अब पूर्व में कौन सा वर्ण है आप देखेंगे तो क्या है? स, और स से पहले कौन सा वर्ण है? दकार है। क्या है? दकार है। समझ आ रहा है? परस्य यद विहितम, पर को जो विहित है पूर्व सवर्ण, वो पूर्व सवर्ण आदि वर्ण के स्थान पर हो। किसके स्थान पर हो? तो आदि वर्ण सकार मिला तो उस सकार के स्थान पर आओ। पूर्व सवर्ण करेंगे। दकार के सवर्ण कितने बोलो? दकार के सवर्ण कितने? द और न। ये पास तो है ही। लुतुलसानाम दंताहा, तो उसमें त थ द धन, ये तो सवर्ण री तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये तो बन जाएगा। इनका स्थान और प्रयत्न समान है, इसलिए सवर्णी है। सवर्ण का मतलब ही क्या है? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तो स्थानीय एक सकार है और आदेश कितने हैं? 5 हैं। फिर आप कौन सा आदेश करें? अव्यवस्था फिर हो गई। व्यवस्था लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? स्थानेन्तरतमः। अब यहाँ पर परीक्षा करनी पड़ेगी, जो आपने सब याद किया है ना, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, उसकी विशेष जो अनुभूति यहाँ पर आप कर पाएंगे कि हाँ उसका कंठस्थीकरण करने का क्या लाभ। रामकृष्ण नहीं आया क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व सवर्ण करने ला, पूर्व का सवर्णी। तो कौन सा करे? आप यहाँ पर आप देखेंगे सकार का स्थान क्या है बोलो फटाफट? लुतुलसानाम दंत। इसमें से दंत कौन है? सभी है। तो फिर आप दंत्य कौन सा करेंगे आप? अब कहाँ पर जाना पड़ेगा? आभ्यंतर प्रयत्न। सकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? हाँ? सकार का आभ्यंतर प्रयत्न ऐसे याद करने से थोड़ा होगा। सकार का आभ्यंतर प्रयत्न ये क्या है? ये उष्म है, अंतस्थ है सकार। तो उष्म का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद विवृतम ऊष्मणाम लिखा है, तो ईषद विवृत है। ये क्या है? ईषद विवृत। अब इसमें से ईषद विवृत कौन है? 5 में देखो, कोई है ही नहीं। ईषद विवृत ना, ये सब क्या है? स्पर्श है। कादयो मावसाना स्पर्शाहा, इसमें से तो कोई है ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे? बाह्य प्रयत्न में जाएंगे। बाह्य प्रयत्न सकार का क्या है बोलो? इतने जल्दी प्राण में नहीं जाएंगे, केवल बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में प्राण नहीं आते। सकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? ये किस में आ रहा है? हर्ष में आ रहा है, खर में आ रहा है? किस में आ रहा है? हर्ष में आता है, खर में आता है। सकार किस में आता है? वे क्या हर्ष हर्ष क्या कर रहे हो?
खर में आ रहा है, किस में आ रहा है? खर में आ रहा है। तो खर का जो बाह्य प्रयत्न वो क्या है? खराहा, विवार, श्वास और आघोष है। अब इसमें से विवार, श्वास, आघोष कौन है बताओ जल्दी? त और थ है। ये 3 कट गए। अभी कितने कट गए? 3 कट गए। अब 2 बच गए। अब सकार का अत्यंत सदृशतम पूर्व सवर्ण करना पड़ेगा हमको। हाँ, तो आप देखेंगे सकार का प्राण क्या है। फाइनली हाई कोर्ट का निर्णय प्राण में ही होता है। प्राण का सकार का प्राण क्या है? महाप्राण है। अब इन दोनों में महाप्राण किसका है बोलो? त का है क्या? वर्गानाम प्रथम तृतीय यनश्च, प्रथम तृतीय पंचमा यनश्च अल्प प्राणा, वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ महाप्राण। तो ये जो है ये द्वितीय आ गया। वर्ग का द्वितीय वर्ण थकार है, तकार चला गया। परीक्षा करके अंत में कौन बचा है? थ ही अत्यंत सदृशतम हुआ। समझ आया? थ का जैसे विवार, श्वास, आघोष महाप्राण है, ऐसा इसका भी हो गया। तो इसके समान, इसका सदृश जो पूर्व सवर्ण है वो कौन मिल रहा है? थकार ही मिल रहा है। ये परीक्षा यहाँ पर हो गई और ये कंठस्थीकरण का लाभ यहाँ पर विशेष दिखता है आपको। वैसे पूर्व में भी आया ही होगा कई जगह पर, लेकिन यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें। हैं? तब याद करने का लगता है भाई कुछ सार्थक तो हो गया, यहाँ परीक्षा करना आई। लेकिन यहाँ पर सकार के स्थान पर सकार करना है तो बहुत विद्यार्थी डर जाते हैं, सोचते पता नहीं अब क्या होगा। हैं? नीचे टिप्पणी में सब स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो 7 नंबर टिप्पणी। सस्य इति आघोष महाप्राण प्रयत्नवता सस्य तादृशेव थकार इत्यर्थः। वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये समझना अपना विवार, श्वास, आघोष, वहाँ पर केवल आघोष लिखा है। तो अब इसके स्थान पर थकार आदेश कर देंगे, कर दीजिए दोनों जगह पर थकार। उद थ, उदथ तंभन, उदथ थानम, उद थ तंभनम। ऐसी स्थिति हो गई। यह स्थिति होने पर अब आगे सूत्र लग रहा है। झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे। झरः इति झरा कौन सी वक्त? षष्ठी का एक वचन। झरी और सवर्णे, झरो झरी समझ में आ रहा है ना? नहीं तो महात्मा लोग झरा भंडारा, हैं? झरा भंडारा समझते हो? नहीं? झरा भंडारा का मतलब इतना बड़ा भंडारा किया जा रहा है तो उसमें आक्कड़ फक्कड़ लक्कड़ सारे के सारे पहुँच जाएंगे, किसी को मना नहीं। बड़ी कढ़ाई बड़ा झारा रहता है ना, बड़ा जिससे पूरी वगैरह निकलती है, उसको झरा भंडारा कहते हैं। किसी को मना नहीं, सब पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और कुछ प्राइवेट भंडारा रहता है, पर्ची लो तभी, हैं? नहीं तो ब्रह्मा जी आए तो भी वापस, हाँ, प्रवेश ही नहीं अंदर। पर्ची दिखाओ तो अंदर प्रवेश, क्योंकि बाहर अंदर से आदेश ही रहता है, जो पर्ची वाला है वही अंदर का, बाकी सब गायब। यहाँ के भंडारे ऋषिकेश हरिद्वार के बहुत टाइट रहते हैं। वहाँ तो शंकर जी आ जाए तो भी प्रवेश न हो जाए। तो इसलिए आप होशियार महात्मा हुए, परिचय है तो दो, नहीं तो नहीं आएंगे, हैं? ऐसा बोल रहे थे। तो इस सूत्र में हलह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति? हलह। हलह पंचम्यंत यहाँ पर बस षष्ट्यंत मिला, पंचम्यंत मिला और स्थानीय मिल गया, हैं? स्थानीय भी मिल गया ना, प्रथमांत मिल गया, सारा सूत्रार्थ हो चुका है। हल से परे, हलह परे, यहाँ पर पंचमी ये परिभाषा लग रही, तस्मादित्य उत्तरस्य। पंचमी विभक्ति जहाँ पर भी लगेगी वहाँ पर तस्मादित्य उत्तर से लगा देना है। सप्तमी विभक्ति जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर ये परिभाषा लगा, ये परिभाषा लगाए बिना शास्त्रार्थ सूत्रार्थ पूरा होगा ही नहीं। आया समझ में? चलो, हलह पर से झरह, झर के स्थान पर अब आप बताएंगे झर में कितने स्वर, कितने व्यंजन आ रहे हैं? झर में बोलो।
झर का झरा भंडारा कर दो आप। जल्दी बोलो, कितने आ रहे हैं? 22। हाँ, फिर से एक बार देख लो ठीक। 23 है गुरुजी, 23। वहाँ से 33 है, एक नकार निकल गया उसमें, अब उसमें 11 निकाल गया, 22 बनता है, 33 में 11 निकल गया, 22 संति मैंने 23 हो रहे कितने? क्योंकि प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण और आ रहे हैं श श स, तो कितने हो गए? 23 वर्ण हो गए। 23 हो रहे? हाँ, बराबर 23 हो रहे। तो 23 के स्थान पर झरी, झरी सवर्णे, यहाँ पर क्या लिखा है? सवर्ण झर परे होने पर। झर का एक विशेषण है सवर्ण। झर तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? सवर्ण झर चाहिए। ऐसा नहीं कि अब झर प्रत्याहार में जैसे झ के बाद झ हो, भ के बाद भ हो, ऐसा अर्थ नहीं, इसका ध्यान रखिए। सवर्ण चाहिए बस। सवर्ण संज्ञा तो इसकी भी हो सकती है ना, प धन भ, दोनों की सवर्ण संज्ञा है कि नहीं? हाँ, दोनों की है। प भ का स्थान ओष्ठ है, स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श है, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसा इसका अर्थ नहीं ध्यान रखेंगे कि झर के बाद वही झर पर में चाहिए तभी ये सूत्र लगेगा, ऐसा अर्थ नहीं। सवर्ण झर चाहिए बस। क्या चाहिए? सवर्ण झर। तब उसके परे होने पर इस झर के स्थान पर क्या आदेश होगा? लोप आदेश होगा। और वो लोप आदेश अन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम माने विकल्प से हो जाता है। ऊपर से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। तो सूत्रार्थ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। यहाँ भी आप ध्यान देंगे, हल से परे झर के स्थान पर लोप हो जाता है सवर्ण झर परे होने पर विकल्प से। सूत्रार्थ हो गया है। एक बार घटा लीजिए, ये देखेंगे ये है दकार हल, उससे परे झर है थकार, उससे परे सवर्ण है, ये देख रहे हैं यहाँ पर सवर्ण थ और थ की सवर्ण संज्ञा है और थ और त की भी सवर्ण संज्ञा है। तो सवर्ण झर पर में है, तो क्या करना है? लोप कर देना अपने को। क्या कर देना है? तो इस पहले वाले जो थकार है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कर दीजिए लोप। उत्थान उत्तंभन, ये स्थिति हो गई। विकल्प से हो रहा है, मतलब एक पक्ष में लोप नहीं होगा, तो क्या बनेगा? उत्थान और इधर उत्तंभन, ये बन रहा है। तो अभी 4 रूप चल रहे आगे, विकल्प से हो गए ना। तो अब दोनों ये जो 4 रूप बन रहे, चारों रूपों में समान रूप से आगे सूत्र लग रहा है। झरोझरी समझ में आ गया? कठिन कुछ नहीं इसमें, केवल आप वो प्रत्याहार के वर्ण ध्यान रखें। हल किधर है, झर किधर है, सवर्ण कैसा है, वो सब आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक बार प्रैक्टिस कर लेने से आ जाता है, समझ लेना चाहिए बस। यहाँ समझने का खेल है, कोई उठक बैठक थोड़ी करनी। खरीचा, खरी, खर, खर प्रत्याहार है एक। कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते? ऐसा ना, तो संख्या पूछी मैंने आपको, कितने वर्ण आते हैं? इसलिए मैंने कहा प्रत्याहारों के वर्ण अच्छी तरह से तैयार करो। खट्ट से जैसा प्रत्याहार आए उठना चाहिए। इसमें 13, इसमें 20, इसमें 25। खर में कितने वर्ण आ रहे? और यदि ऐसा नहीं बता पाओगे तो खर का अर्थ होता है गधा, फिर और खरी का अर्थ दूसरे जन्म में गधी ही बन जाओगे। यदि खरी नहीं समझ पाए तो क्या? खचरी। तो खरी कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन, मतलब परिणमित है। सप्तमी जिस पद में लगती है वो पद क्या होता है? माने 13 वर्ण पर में होना चाहिए। तब झल के स्थान पर क्या होता है? चर होता है। क्या होता है?
तो झल में कितने वर्ण आ रहे बोलो? 24 वर्ण। और चर में कितने आ रहे हैं? चर में कितने आ रहे हैं? 8। खप छ चट तव कप 5 आ गए। शश सर कितने हो गए? 8 हो गए ना। माने 8 वर्ण आदेश हो गए। कितने वर्ण आदेश हो गए? 8 वर्ण आदेश हो गए। और बाद में 13 वर्ण चाहिए, खर पर में चाहिए। देखो महर्षि ने कितना संक्षेप से हमको समझाया है। अब हमको समझने की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो नहीं कर पाएगा तो फिर क्या कर पाएगा? जिंदगी में कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि आप प्रत्याहार के वर्ण भी नहीं गिना पा रहे हैं तो क्या खाक का व्याकरण पढ़ पा रहे हैं? 42 प्रत्याहार दिए, उसमें से आप तैयार करें किस में कितने वर्ण आ रहे। आपको पहले समझा भी दिया है, नहीं समझ में आया तो हम बैठे ही आपके पास 24 घंटा अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन। जी 44 मतलब उदय से गिना सकते तो ये होगा क्या? कोई बोलता है 44 बोलते हैं मतलब। हाँ हाँ, प्रत्याहार जो है 42 बनते, 44 बनते, 45 भी बन जाते हैं। यहाँ तक जाते हैं, प्रयोग मिल जाता है कहीं कहीं। अब जब आगे और विशेष पढ़ोगे तो नए जो कभी आपने पढ़े नहीं ऐसे प्रत्याहार भी कुछ है। चलो अब ये सूत्रार्थ बिल्कुल साफ हो चुका है। 24 वर्ण के स्थान पर 8 वर्ण आदेश हो गए, 13 वर्ण परे होने पर। और ये कार्य नित्य हो रहा है, ध्यान रखेंगे, विकल्प से नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप घटा लीजिए, झल यहाँ पर है ही द, चारों जगह पर द है, और बाद में क्या है? खर है ही पर में। यहाँ भी खर है, और यहाँ भी आप देख रहे खर है ही पर में। थकार खर में आ रहा है कि नहीं? 13। और चर आदेश कर देना इसके स्थान पर। अब चर कौन सा करेंगे इसके स्थान पर? आदेश कौन सा करेंगे? अत्यंत सदृशतम। तो चर, अब द का स्थान क्या है बोलो? लुतुलसा नाम दंत्या। इस अब 8 में से दंत कौन है? त है, ये है ना। चर में चटतव कपय त आ रहा है, त ही सदृशतम है। द का स्थान क्या है? लुतुलसा नाम। और दंत्य जो है हमारा कौन है? तकार है। तो द के स्थान पर तकार कर दीजिए आप। कर दिया तकार, क्या बना? उत्थान। इधर तकार कर दीजिए, क्या बनेगा? उत्तम है ना। यहाँ पर तकार कर दीजिए, अभी नहीं इधर कर दीजिए, पहला कर दिया उत्थान। और इधर भी तकार कर दीजिए उत्थतम्भन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर ये लोप नहीं हुआ है यहाँ पर खर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? उत्थतम्भन, ऐसा है ना। तो यहाँ इसको खर मान करके थकार को क्या होना चाहिए? चर तो होना चाहिए, फिर थकार को तकार होना चाहिए। लेकिन ये जो थकार आदेश किया है किस सूत्र से किया है? उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र से किया है। तो खरीच सूत्र के दृष्टि से उदस्था स्तंभो पूर्व से सूत्र क्या है? असिद्ध है। संख्या पर आप ध्यान दें, उदस्था स्तंभ पूर्व की क्या संख्या है? और खरीच की क्या संख्या है? तो पर सूत्र कौन सा हुआ? इसलिए खरीच के दृष्टि से असिद्ध है। असिद्ध होने के कारण यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? सकार दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इसलिए यहाँ पर खरीच सूत्र से थकार को चरत्व नहीं होता है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर थकार ऐसा ही रहेगा, यहाँ खरीच सूत्र लगाने का अतिरिक्त न करे। तो 4 रूप बन गए, उत्थानम, उत्तम्भनम, उत्थानम और उत्थतम्भन। इस प्रकार ये 4 रूप हो गए। बाद में सु लेके आप जोड़ देंगे इस प्रकार। तो ये संधि हो गई हमारी पूर्व सवर्ण संधि। ये एक ही उदाहरण ऐसा थोड़ा कठिन जाता है विद्यार्थी को, हमने बहुत सरल समझने का आपको प्रयास किया है।
थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप कहेंगे रसगुल्ले की तरह आप पूरा ही हमको समझा देते तो अच्छा हो है, तो वैसा समझ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप। कोई भी आसन जब आप करते हो तो ऐसा थोड़ा होता एक बार देख लिया तुरंत शरीर मोड़ दिया और लग गए आसन। कम से कम आपको 10-15 बार तो करना पड़ेगा, तभी नसों नाड़ियाँ उसी प्रकार मोड़नी लग जाएंगे। अब पहली बार कहीं आप सोचने लगे कि मोड़ ही जाएंगे और तीसरा ही हो जाए कुछ। तो एक बार आसन को देख लो, समझ लो, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करो, आहिस्ता आहिस्ता, समझते हो ना। हाँ, उत्थानम उत्तंभनम। उत्थानम का क्या अर्थ है? उन्नति। और उत्तंभनम का क्या अर्थ है? अवरोध, रोकना। इस प्रकार ये पूर्व सवर्ण संधि पूरी हो चुकी है। हल संधि में बस यही एक बड़ी संधि है, थोड़ी सी जटिल है, बाकी तो सारी सरल है बस। अब आगे तो बस ढलाई लग गई है, ढलान लग चुका है, गाड़ी फास्ट ही जानी है आगे। चले अब उदाहरण पर आप ध्यान दीजिए। उदाहरण क्या आ रहा है आपको? वाग्घरी ही, वाचः हरि इति वाग्घरी। वाचधन हरि है, ये स्थिति है। हाँ, हरि शब्द के कितने अर्थ होते हैं? बोलो, संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को हरि शब्द के अर्थ मालूम होने चाहिए ना। कितने अर्थ हैं? 12 अर्थ है। कौन से याद है किसी को? हरिर् विष्णु वहाविंद्रे भेके सिंहे हये रवौ चंद्रे कोले प्लवंगे च यमे वाते च कीर्तितः। हरि शब्द के 12 अर्थ बताए गए। तो यहाँ पर स्वामी अर्थ ले लेंगे। वाणी का जो स्वामी है हरि है। वाणी का ईश्वर, ये अर्थ हो रहा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर वाचधन हरि। इस स्थिति में अब यहाँ पर पूर्वतन कोई सूत्र नहीं लग पा रहा है, सीधा ही ये सूत्र लगाएंगे। झयो होन्यतरस्याम, झयः कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति का एक वचन। ह इति अन्यतरस्याम इति, हाँ, विभक्ति प्रतिरूपात्मक अव्यय है, ये विकल्पार्थ है। इसका अर्थ क्या है? अन्यतरस्याम माने विकल्प। ध्यान रखें, कई लोग इसको अव्यय भी मानते हैं और सप्तम्यंत भी मानते हैं। विकल्पार्थ है, ध्यान रखें। चलो, झयः। अब पहले झय प्रत्याहार में कितने वर्ण आते इसका विचार करें। सर्च हमारे फटाफट। झय में कितने आ रहे वर्ण? हाँ, वाह वाह, बड़ा होशियार है। खाना ज़्यादा ही खा करके आ गए। झय प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं? हाँ, 20 वर्ण आ रहे। एक बार ध्यान देंगे, झय के ऊपर क ख ग घ च छ ज झ, आगे ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ये हो गए 20 वर्ण। 20 वर्ण में भी आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ये जो चतुर्थ वर्ण है ना, यही आदेश होता है इसमें। पूर्व सवर्ण कौन सा आदेश होता है? चतुर्थ वर्ण, हकार के स्थान पर। सूत्रार्थ साफ हो चुका है। जया परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण। ये पूर्व सवर्ण संधि चल रही है अभी। हाँ, हल संधि में पूर्व सवर्ण संधि। अब घटाई सूत्र को झय, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप पहले चकार को चौकु सूत्र से कुत्व कर देंगे। हाँ, चौकु से कुत्व हो जाता है ककार, तब संधि यहाँ से आरंभ हो जाती है क। और क को भी फिर क्या करेंगे? ग, झलाम जशोन्ते। पद के अंत में इसी झलाम जशोन्ते, इसी वर्ग का तृतीय वर्ण, क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? गकार। बिठा दीजिए गकार। वाग हरि। अब ये सूत्र आ गया, झयो होन्य। झय है
ये किस वर्ग का है? गकार। कवर्ग का। कवर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या है बोलो? सीधा ये ऐसा बिठा देगा। जिस वर्ग का भी वर्ण पूर्व में होगा इन पांचों में से, उसी वर्ग का जो चतुर्थ वर्ण है वही आदेश हो जाएगा। हकार से पूर्व में इन 20 में से कोई होगा तभी ये सूत्र लग पाएगा, अन्यथा कैसा लगेगा? तो ये सूत्र कह रहा है जय से परे हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश हो। अब यहाँ पर भी वही परीक्षा करनी पड़ेगी हमको। हाँ, एक तो सीधी बात बता दी कि इन 20 में से यदि कोई वर्ण पूर्व में, उसका चतुर्थ वर्ण आपको कर देना आदेश। ये सीधी सी बात बताई, यहाँ पर कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। लेकिन यदि हम युक्ति से बिठाना चाहे तो हकार का पूर्व सवर्ण आप देखना पड़ेगा। अब गकार के सवर्ण कितने बोलो? क, ख, ग, घ और ङ। ये है, ये पूर्व सवर्ण है। इसके मतलब पूर्व का जो वर्ण है उसके सवर्ण आदेश कर देना है ना। तो अब हकार का भी स्थान देखना पड़ेगा। हकार का स्थान क्या है? कंठ। इसमें से कंठ कौन है? सब कंठ है। तो स्थान में व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न। ह का स्थान आभ्यंतर क्या है बोलो? ईषद विवृत है। इसमें से ईषद विवृत कौन है? कोई नहीं है। चलो, बाह्य प्रयत्न ह का क्या है? हर्ष में आता है, खर में आता है? हर्ष में आ रहा है तो हर्ष संवारणाद, संवार नाद और घोष। आगे फिर अब इसके बाद इसमें संवारणाद कौन है? पूर्व सवर्ण। संवारणाद घोष कौन है इसमें? ग, घ, ग भी है। हाँ? लेकिन ये 2 कट गए, 3 बचे हैं। लेकिन 3 में भी ग तो अनुनासिक एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको भी उड़ा दीजिए। अब 2 ही बचे, तो 2 में अब स्थानीय एक ही होना चाहिए, आदेश एक ही तो होना चाहिए। 2-2 कैसे बैठेंगे? अब कई लोग होते हैं गाड़ी में 4 सीट है तो उसमें 10 भर देते हैं। या थोड़ा ऐसा चल रहा है? हाँ? 4 सीट की गाड़ी है तो 4 ही बैठेंगे भाई। ऐसा थोड़ा है कि कई कितने भी भर दिया। लेकिन अब क्या करें? एडजस्ट इज द नहीं, एडजस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं इसको। हाँ, जुगाड़ी। एडजस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो, अब हकार का प्राण कौन सा है बोलो? अब इन दोनों में महाप्राण कौन है? बस घ ही बैठेगा। ग जो है वो क्या है? अल्प प्राण है, वो नहीं बैठेगा। तो ह के स्थान पर घ कर दीजिए, तो रूप क्या बनेगा? वाघरी। सु आ जाएगा तो इस जगह वाघ है। और जब नहीं होगा तो वाघ हरि ही, 2 रूप बन जाएगा। विकल्प से हो रहा है ना। चलो, अब एक ही उदाहरण दिया है इसका, और भी उदाहरण है। पहले वृत्ति में देखिए क्या लिखा है? नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः लिखा है। बिल्कुल साफ लिखा है, थोड़ा उल्टा लिखा है, आप थोड़ा सीधा पढ़े। संवार, नाद, घोष, महाप्राणस्य तादृश वर्ग चतुर्थः। वर्ग का चतुर्थ वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ, ये चतुर्थ वर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसके उदाहरण आपको दे रहे अज्झीनम। क्या उदाहरण है? अज प्लस हीन। यहाँ पर ह के स्थान पर क्या होगा बोलो? झकार आदेश होगा। परीक्षा करके बिठा देना आप, झकार आदेश होगा। तो क्या बन गया? नहीं, इधर अज, यह हकार के स्थान पर हो रहा है ना, झी, और च को ज हो जाएगा। अज्झीनम, अज्झीनम परेन संयोजम। इसमें यही संधि की हुई। और झीन समझ नहीं पाएंगे, झीन के लिए आप चले जाएंगे कहीं और जगह पर। अचहीनम, हीन का मतलब रहित। ये कहते हैं ना, ये गुण से हीन है व्यक्ति, गुण रहित है। तो अज्झीनम में क्या है? अच से रहित, झीनम लिखते हैं उसमें। चलो, दूसरा उदाहरण आप ध्यान देंगे। षड ढलानी। क्या उदाहरण है? षड ढलानी।
ढलानी है, ऐसा लिखा है ना। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? षड्परस हलानी, ऐसा है 6 हल, ऐसा इसका अर्थ है। किंतु यहाँ पर हम पूर्व सवर्ण कर रहे हैं, झयो होन्य तरस्या, तो हकार के स्थान पर क्या करेंगे? ढकार करेंगे। चतुर्थ आ रहा है नहीं, ढकार। चलिए आगे क्या उदाहरण है? तद्धवि ही, तद्धन हवि, तो यहाँ पर अब हकार के स्थान पर क्या होगा? धकार होगा, तद्धवि। और उदाहरण एक देखें, गभस्ति, गुप धन हस्ति, गुप प्लस है हस्ति, तो आकार के स्थान पर क्या आदेश होगा? उसी वर्ग का प फ ब भ भ आदेश कर देंगे तो रूप बन जाएगा गुभस्ति। इसके उदाहरण आप पहले भी पढ़ चुके थे, दूरा धूते च। और कौन सा पढ़े थे? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, वहाँ पर पूर्व में ये आया था ज, तो उसके स्थान पर झकार आदेश हुआ। ह्रस्व था, ह को हो गया झ, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, जयो होने तरह से हम लगा। तो 2 उदाहरण तो पहले आ ही चुके हैं आपको, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। वैसे आप सब लोग बड़े होशियार हो, लेकिन देखो कोई भी व्यक्ति संसार में ध्यान किए बिना श्रेष्ठ नहीं होता है। यदि आप चंचल बंदर की तरह बने रहोगे तो ना कभी आदमी बन पाओगे, ना महात्मा बन पाओगे, ना कोई साइंटिस्ट बन पाओगे, बस ऐसी सामान्य व्यक्तित्व। ध्यान के अलावा कोई संसार में आपके उन्नति का कारण नहीं है। ध्यान का मतलब होता है एक प्रकार का विचार, एकाग्रता। ध्यान का मतलब यही नहीं कि आप हट जा ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ध्यान का मतलब बस आप एक विचार में स्थिर है, बस इसी का नाम ध्यान है। जैसे पर्वत को देखो, गाय को देखो, गाय भी बैठी एक ही जगह पर जुगाली कर रही है। पर्वत को देखो, एक ही जगह पर बैठे का, हिमालय उड़ करके कभी चला जाता है उधर? बहुत दिन हो गया भाई, इधर ठंडी लग रही है, अब थोड़ा दक्षिण घूम के आ जाते ऐसा कभी कहता है कि हिमालय? नहीं कहता। तो ऐसा ही हिमालय की तरह उपमा किसकी दी जाती है? ये आदमी इतना स्थिर है, बिल्कुल हिमालय की तरह अपने विचार में स्थिर है। तो जब आप स्थिर हो गए तो समझो आपका ध्यान शुरू हो गया, और ध्यान शुरू हो गया तो बस कोई चीज़ आपके लिए कठिन नहीं थी। ध्यानी व्यक्ति कुछ सिद्धि हासिल कर सकता है, ज्ञानी व्यक्ति कुछ सिद्धि हासिल कर सकता है, जो विषयी है, पामर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। शब्द यदि समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। तो ध्यान करना बहुत आवश्यक है। एक विचार, ध्ययन का अर्थ होता है ध्येय चिंतायाम, चिंतन करो। क्या करो? चिंतन। नहीं तो खाली पत्थर की तरह बैठे क्या कर रहे? बोले सांस पर देख रहे, हाँ कंट्रोल कर रहे। केवल सांस पर लगाने से एकाग्र तो हो जाएगा, लेकिन माइंड तो खाली होगा बस। माइंड में एक प्रकार की विचारधारा चले, इसी का नाम ध्यान है। एक परमात्मा का चिंतन शुरू हो जाए, ध्यानम निर्विषयम मना। निर्विषय परमात्मा को मन विषय कर लेता है तो आपका मन भी क्या हो जाता है? निर्विषय हो जाता है, कोई विषय उसमें रहता ही नहीं। तो इसको ध्यान कहते हैं। प्रसंग से ध्यान की व्याख्या भी आप समझ गए। चले आगे। अब इसके बाद आ रही है छत्व संधि। कौन सी संधि? अब छत्व संधि पर आप विशेष ध्यान दें। छत्व कौन सी संधि? छत्व, जिसमें छकार आदेश किया जा रहा है, ऐसे संधि को आप क्या कहते हैं? छत्व संधि। चलो, छत्व संधि का उदाहरण है तच्छिवः, तद्धन शिवः, शिव। और कोई दूसरा उदाहरण दिया है? नहीं, एक ही उदाहरण है इसका। चले, आप ध्यान देंगे यहाँ पर तद ऐसा विग्रह रहता है, फिर पूर्व में कोई सूत्र यहाँ पर प्राप्त होते वो लग जाते, फिर इसके बाद ये सूत्र आ जाते। पूर्वतन कौन सा सूत्र लग रहा है यहाँ पर? पहले आप इसको त को कर देंगे झलाम, जशोंते, तो कर दीजिए, कर दिया, द हो गया। और फिर उसके बाद खरीच, ख
खरी से चर तो होगा तो क्या होगा? अब दकार हो गया ना। अब यहाँ पर लगाएंगे स्तोष चुनाष्टु। तोष चुनाष्टु से क्या हो जाएगा? चुना योग है, दकार को जकार हो जाए, तृतीय वर्ण है जकार। अब खरीचे लगा दीजिए। खरीचे से क्या हो जाएगा? चकार हो जाएगा, जकार को चकार। अब बन गया तच शिव। ये स्थिति बनने के बाद सूत्र आ रहा है छछ छोटी, शश छोटी, शह इति प्रथमांत एक वचनम, नहीं शह इति षष्ठ्यंत एक वचनम, छह इति प्रथमांत एक वचन। छह जो है ना ये प्रथमांत है, और पहला वाला छह षष्ठी अंत है, और अटी देखो कितने कम शब्द है। श छ अटी, ये कितनी सीक्रेट भाषा है, रहस्यपूर्ण भाषा है। कोई पढ़ने वाला ही समझ पाए, दूसरा तो चकरा जाए, क्या कह रहे पता ही नहीं चल रहा है। कल जैसे हम देख रहे थे गजड़ दब गजड़ दस जबगड़ दस। चलो, शकार के स्थान पर छकार आदेश होगा अठ परे होने पर। सूत्रार्थ कितना सरल है, ये स्थानीय है या आदेश है, और ये क्या है? परिनिमित्त है। देखेंगे इसमें जय की अनुवृत्ति आ रही। किसकी अनुवृत्ति? पदांत जय, पद की भी अनुवृत्ति आ रही है। पदांत जय, जय प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं? 20 वर्ण आ जाते हैं। अभी आपको बोला था, लेकिन आपका ध्यान होगा तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भी कहेंगे 20, 30, 40, नहीं 25, ऐसा ना करें। उत्तर बिल्कुल कंप्यूटर से भी ज़्यादा फिट आना चाहिए। जय बोलते 20 माने 20, अब चाहे कहीं पर भी चले जाओ 20 ही है। जय प्रत्याहार यदि आपको पूछा जाए आंध्रा में तो आप क्या बोलोगे? और अमेरिका में पूछेंगे तो 20 ही वर्ण आ जाएंगे, चाहे कोई भी पढ़ ले उसके। पाणिनि महर्षि ने ऐसी गजब की रचना की है, कोई भी पढ़ ले तो उसको 20 ही कहना पड़ेगा। संस्कृत में बोलते 20 वर्णाः सन्ति, और गुजराती में कहते 20 ही कहते, 20 वर्णों છે। આ પ્રત્યાહારમાં 20 વર્ણો છે, 20 વર્ણો છે। એવી પ્રકારે જ બોલે છે ગુજરાતીમાં। બધા જ સમજા શકે? समझाए, समझी गई। चलो, तो पदांत जय के स्थान पर, पदांत जय से परे शकार के स्थान पर छकार आदेश होगा अठ परे होने पर। वृत्ति पर ध्यान दीजिए। पदांत जया परस्य शस्य छह वाटी। वाटी मतलब विकल्प से हो, वाटी, हाँ। ये अभिषेक को जो है ना विदेश ले और संस्कृत बुलाने के लिए उन लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए, बोले इसकी जो इंग्लिश में परफेक्ट है, ऐसा कहेंगे लोग। कौन से देश आए? वाद है ना, अटी, अठ परे होने। चलो, अब पदांत जय से परे शकार के स्थान पर क्या आदेश होगा? छकार आदेश हो जाएगा। विकल्प से अठ परे होने पर। चलो, अठ प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं? 13 वर्ण। स्वर आ रहे हैं, और क्या स्वर 9 हो गए, और इधर अंतस्थ वर्ण और ल कितने हो गए? अच्छा, ल नहीं है वर्ण, 4 ही आए तो 13 हो गए। कितने वर्ण हो गए? 13। इसमें हकार भी आ रहा है, हकार का 2 बार पाठ किया हुआ है शिव सूत्र में, नीचे भी किया है हल सूत्र में, हाइवरट में भी किया। ये बात बार बार आप ध्यान रखिए। तो 13 वर्ण आ रहे, माने 13 वर्ण परे चाहिए, तभी जो है शकार के स्थान पर छकार आदेश होगा। सूत्र को घटा लीजिए, ये देखेंगे आप, ये मिल रहा है आपको पदांत जय, पदांत ही चाहिए, ध्यान रखेंगे। पर में शकार है और बाद में अट है। अट क्या है बोलो फटाफट?
शकार के बाद अट क्या है? इकार है। क्या है? कई लोगों को अट दिखाई ही नहीं देता है, बोले अट वकार। शकार के बाद इकार है ना, ये वर्ण जोड़ने जाड़ने की भी प्रक्रिया थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। तो इकार आ गया तो शकार के स्थान पर क्या हुआ? छकार हुआ, तो मिला दीजिए, कुछ करना है नहीं, तत् शिवः। और जब नहीं होगा तो तत् शिवः, ऐसा हो जाएगा। चलो, अब पाणिनि महर्षि ने तो कह दिया अट परे होना चाहिए, लेकिन वार्तिककार कह रहे अट नहीं अम परे होना चाहिए। अट के जगह पर क्या कह देना चाहिए? अमी बोल देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? अमी बोलना चाहिए। तभी ये जो तत्श्लोके न जो रूप है वह सिद्ध हो पाएगा। क्या रूप है? तरश्लोके। श्लोक माने कीर्ति होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पदांत जय है, उससे परे शकार है, तो उसके स्थान पर छकार करना है, लेकिन बाद में अट है क्या? नहीं है। लकार अट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हमको शकार को छकार करना है। महर्षि पाणिनि जी कहना भूल चुके हैं, इसलिए उन्होंने वार्तिक लिखा। छत्वम ममीति वाच्यम, छत्वम छत्वम अमी इति। छत्व अम परे होने पर कह देना चाहिए। नीचे टिप्पणी में लिखा हुआ है छच्छोटी इत्यस्य स्थाने छच्छो अमी। क्या लिखना चाहिए? छच्छो अमी इति वक्तव्यम। वार्तिकार कह रहे हैं ऐसा कह देना चाहिए, इसके लिए तो कहना पड़ेगा। तो अम परे होने पर कहने से अम परे मिला, पदांत जय है, शकार के स्थान पर क्या होगा? छकार। मिला देंगे तो रूप क्या बनेगा? तच्छ्लोकेन, उस कीर्ति के द्वारा, ऐसा इसका अर्थ है। बस संधि के लिए उदाहरण है, अर्थ में इसका कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। ऐसे और भी उदाहरण आप भैमी व्याख्या से देखने की चेष्टा करें, जैसे तत्श्लक्ष्णः। क्या उदाहरण है? हाँ, वह श्लक्ष्ण माने चतुर है, ये भी उदाहरण इसका बन जाएगा। अब शेष संधि की चर्चा हम आगे कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।